अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्लेटर बनाना सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल, जो कि रमज़ानों में आप बना सकती हैं। उसमें राइस भी हैं और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें जो कि आप तैयार कर सकती हैं, बआसानी प्लेटर बना सकती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इसमें और मुख्तलिफ़ डिशें हैं इसमें, जो कि कबाब वगैरह फ्राई हैं और फ्राई चीज़ें हैं जो कि आप बनाएंगी तो बहुत अच्छी लगती हैं रमज़ानों में। इसके लिए मैंने कीमा लिया है चिकन का, कबाबों के लिए है, रेशमी कबाब बनाने के लिए। और इसमें मैंने जो है हरी मिर्चें ली हैं, 6-7 हरी मिर्चें ली हैं, छोटी प्याज ली है एक, और थोड़ा सा लहसुन लिया है मैंने। और इसमें डालने के लिए जो है मैंने हरा धनिया लिया है, कुटी मिर्च 1 चमचा लिया है, और गरम मसाला आधा, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने इसके लिए। और ये सब मसाले इसमें डाल दूँगी। और इसको जो है चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है चिकन का कीमा, तो उसमें मैं डाल के तो इसके रेशमी कबाब बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें ब्रेड भी डाल सकती हैं, वैसे ये जुड़ जाते हैं खुद ही। इसको ज़्यादा जो इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना एग वगैरह भी नहीं डालते। और इसको ऐसे ही बगैर चीज़ों के इस तरह बना लें। ये देखें, ये मैंने इस तरह स्टिक में बना लिया, और इस तरह करके आप बना लें इसको कई सबको। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं किसी भी टाइम बनाने के लिए, लेकिन फ्रीज़ करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा स्टीम करना पड़ता है। और ये देखिए, मैं इसको जो है स्टीम करूँगी। पानी बॉयल करने के लिए एक देगची में रख दिया, ऊपर छलनी रख दी है, और इसमें जो है ना मैंने ये स्टिक रख दी है। ये देखें, ये स्टीम करने के लिए रख दिया, और उसके ये देखें सारे कबाब इस तरह करके ऊपर ढकना ढक दिया है। और ये इस तरह हो गए। इस तरह हो जाए तो आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। स्टीम हो जाए तो फ्रीज़ कर दें, फिर कभी किसी भी वक्त बनाने के काम आ जाएंगे। और या अगर अभी प्लेटर के लिए बनाया तो देखिए, मैंने ये अभी प्लेटर के लिए तैयार कर दिए। फिर इसको मैंने फ्राई कर लिए हैं, स्टीम के बाद फ्राई कर लें, और बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखें, ये बड़े मज़े के कबाब बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त बने। अब इसमें आप कोयला रख के तो इसको दम कर सकते हैं कबाबों को। इससे ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल जो है ना बाज़ार के से हों, और बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें, ये कबाब तैयार हो गए प्लेटर के लिए। और अब मैं आपको फ़िश बनाना सिखाऊंगी। फ़िश के लिए जो है हमने एक पापलेट फ़िश लिए, और कट करके, और उसमें जो है हरी वो पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी ली है, और इसमें जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और इसमें 1 खाने का चमचा बड़ा जो है वो मैंने बेसन लिया है, और कॉर्नफ्लोर लिया है, और हल्दी ली है, और ये नींबू लिया है मैंने। हल्दी भी तकरीबन आधा चमचा लिए, सब चीज़ें आधा आधा चमचा लिए। और इसमें जो है ये देखिए, नींबू सबसे पहले मैंने नींबू निचोड़ लिए, नींबू का रस निकाल दिया अच्छी तरीके से। आप चाहें तो लेमन निचोड़ने वाला है, उससे भी निकाल सकती हैं। और इसके जो बीज हैं वो अलग कर लें। इस तरह नींबू मैंने सारा इसमें डाल के निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। और इसको जो है इसमें बीज इसके निकाल लूँगी, और ये जो है इसमें बाकी के सब मसाला डाल लूँगी। इस तरह करके एक एक करके मैंने नींबू डाल दिए इसमें, ताकि खटास सी होती है इसके, इससे बहुत मज़े का बनता है। ये देखें, ये मैंने जो है ना इसके जो है सीड ये रिमूव कर दिए थे। और ये देखें, बाकी सारी चीज़ें, कॉर्नफ्लोर मैंने जो 1 खाने का चमचा लिया था वो डाल दिए, और बेसन ये मिक्स करके, तो ये सब मसाला मैंने बना लिया इसका। और अब इसको इस तरह करके मैं ये पापलेट फ़िश लिए मैंने, वाइट पापलेट, और इसको जो है ना इस पर मैं अच्छे तरीके से ये मसाला लगा लूँगी। और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। ये देखें, एक एक करके मैंने सब पे मसाला लगा लिया, और ये मसाला अच्छे तरीके से मैंने अंदर तक लगा लिया इसको। और इसको जो है मैं फिर देखिए, ये सब एक एक करके मैं इस तरह लगाया। इसमें कट डाले हुए थे, तो कट के अंदर मैंने ये मसाला भर दिया अच्छी तरह से। ये सारा मसाला सब में लगा दिया इस तरह, तकरीबन 4-5 पीस थे ये, तो इसमें लगा दिया मैंने मसाला। और मसाला लगाने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से लगा लिया सारा मसाला ये, और बिल्कुल मैंने लिया ही थोड़ा मसाला था, क्योंकि इसके ऊपर पूरा हो जाए और ज़ाया भी ना जाए। तो इस तरह कर लिया है। ये आप रमज़ानों में बनाएंगी तो बहुत मज़े की बनेगी, और खाने में बहुत अच्छी लगती है। इफ़्तार के टाइम पे खाने में बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। और ये देखें, 1 घंटे बाद मैंने फिर तलने को रख दिया। 1 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और अब ये इसको एक एक करके मैं तल दूँगी, फ्राई कर दूँगी। सारे फ़िश को जो है ना मैं फ्राई कर दूँगी। और इसका ये हल्का फुल्का मसाला ही बहुत मज़े की बनती है इससे।
और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये और मैं और भी रेसिपियाँ डाल रही हूँ मैं डिफरेंट तरह की। रमज़ानों में एक जैसे खाना, पकौड़े वगैरह, ये तली हुई चीज़ें खा खा के इंसान तंग आ जाता है। तो ये आप इस तरह के प्लेटर बनाएं तो ये बहुत मज़े का लगता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और इंसान जो है ना फिर खाना खा लेता है, एक ही दफ़ा पेट भर जाता है। और जो है उससे बेसन ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़ाहिर है। पकौड़े शकौड़े हर वक्त नहीं होते, हर वक्त नहीं खाए जाते। पकौड़े, दही बड़े वगैरह ये जो है ना बस कभी कभी बनते हैं रमज़ानों में। अच्छा, ये मैंने इसके लिए जो है ना ये लिया है, इमली का रस लिया है मैंने, और बेसन लिया है मैंने, और ये नमक लिया है मैंने, और गरम मसाला लिया है, और धनिया पाउडर लिया है, और हल्दी ली है। तो ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको मिक्स करके मैं जो है ना ये मसाला देखें सारा मिक्स कर दिया मैंने, और इसको जो है ना मिक्स करके मैं इसमें लगा दूँगी। ये देखें, कतलियाँ ली है मैंने, इस कतलियों में लगाऊंगी। इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च ली थी और जो है कुटी हुई जो मिर्च होती है वो ली थी मैंने, इसमें एक जगह कर दी थी, और हल्दी ली थी मैंने, और इमली में डाल दी, इमली की पल्पी लेके ना तो उसमें डाल दी थी मैंने ये सब चीज़ें। और ये मसाला इस तरह करके मैंने लगा लिया है इसमें, और ये कतलियाँ भी लगा के तो ये भी 1 घंटे के लिए रख दूँगी मैं, और उसके बाद इसको जो है ना फ्राई कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मैं लगा लूँगी सब में। ये 3 पीस हैं इसके। ये मैंने पहले सालन भी बनाया था इसका, आपको रेसिपी भी दी थी, और इसमें मैंने ये थोड़े से बचा भी लिए थे क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, तो ये फ्राई करने के लिए मैंने इस तरह करके बचा लिए थे। ये देखिए, अच्छी तरह से मसाले को लगा लूँगी इसमें, और इसको 1 घंटे फ्रिज में इसको भी रखते हैं ताकि ये इसमें जो है ना अच्छी तरह से मसाला लग जाए। और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ये इसको फ्राई कर लिया है मैंने फ़िश को भी। और इस तरह मैंने कई तरह की 2-3 तरह की फ़िश फ्राई की थी। एक ये करी थी, और एक जो है मैंने बोनलेस फ़िश ली थी, तो वो भी मैंने अलग से फ्राई करके रखी थी। ये देखें, ये फ़िश जो है ये कतलियों वाली फ़िश है। अच्छा, ये मैंने राइस के लिए मैंने लिया है, गाजर लिए है, और शिमला मिर्च लिए 1 कप के बराबर, और ये मैंने इसमें मैंने 1 एग लिया है, और इसमें फ्राई करने के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, काली मिर्च पिसी हुई ली है, और चिकन पाउडर लिया है, और चिकन क्यूब 2 लिए हैं, और मैंने जो है 1 चमचा नमक का लिया है। और सबसे पहले तो मैं इसको देगची में डाल के इसको ऑयल को तकरीबन 2 चमचे ऑयल डाला है मैंने देगची में, और इसको डाल के 2 सालन के चमचे मैंने तकरीबन ऑयल लिया है, तक यानी कि आधा कप के बराबर। और मैंने इसमें एग डाल के तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये फ्राई राइस बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, तो इसके लिए प्लेटर के लिए तो इसमें मैंने जो है ये सारा मसाला डाल दिया, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और क्यूब, और ब्लैक पेपर है, और सॉल्ट है, और ये सब डाल के तो इसको मिक्स कर लिया मैंने। और देखिए, और अब इसमें जो है शिमला मिर्च डाल दूँगी मैं, जो कि मैंने छोटी छोटी काटी हुई थी। गाजरें डाल दूँगी, तकरीबन आधे से भी आधा कप गाजर थी। और इसमें जो है मटर डाले मैंने आधा कप, और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज डाली है इसमें, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, भून लूँगी। और इसमें जो है मैंने चावल डाल दिए, और चावल को इसमें अच्छी तरह से ना थोड़ा सा भून के, ये देखिए चावल मैंने सारे पहले से धो के रख दिए थे, और ये धुले हुए चावल हैं, और ये साफ़ कर दिए थे। और ये देखिए, ये इसमें मैंने सारे चावल डाल दिए। ये बहुत मज़े के बनते हैं फ्राइड राइस। और ये देखिए, ये पक रहे हैं। इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं, और ये पकने को रख दिया है मैंने इसमें। और थोड़ा डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, वो क्योंकि मिक्स हो जाता तो अच्छे नहीं बनते ये बिल्कुल। इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, और बिल्कुल खड़े खड़े अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन हमारे तैयार हो गए। इसमें मैंने सोया सॉस 2 चमचे डाला था, और सिरका डाला था 2 चमचे, खाने के 2 चमचे डाले थे और इसमें मैंने। और ये देखें, ये हमारे राइस तैयार हो गए, फ्राइड राइस। और बगैर चिकन के, अगर आप चाहें तो इसमें चिकन डाल दें तो चाइनीज़ राइस की तरह बन जाते हैं ये, और सॉस भी फिर बनाना पड़ता है फिर ये। लेकिन ये कि मैंने फ्राइड राइस बनाए, इसलिए इसको जो है मैंने प्लेटर के लिए इस्तेमाल किया। और इसको जो है ये देखें, ये मैंने फ़िश रखी है, कबाब, शामी कबाब मैंने पहले से बनाए हुए थे, तो वो मैंने फ्राई किए, जो कि आपको जैसे बताए थे मैंने, कि मैंने इस तरह करके शामी कबाब बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते। और फ़िश बनाई है मैंने, और फिंगर फ़िश बनाई थी, और रेशमी कबाब बनाए मैंने इसमें।
और ये बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्त डिश बनी है। और ये देखें, ये जो है बहुत अच्छे हैं, ये रोटी के साथ भी आप खा सकती हैं। ये बहुत टेस्टी डिश बनी है और ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। अल्लाह हाफ़िज़।